Good morning, Samar. Good morning, Harshvardhan. Good morning, Vishri. Good morning. Okay, so students, today we are going to start a new topic that is paragraph writing. So I want you to be ready with your notebook, and before that, I want you to listen to me. Okay, paragraph writing का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ मीन्स आपने अभी तक आपके स्कूल में कभी एग्जाम्स होती होंगी, राइट? तो एग्जाम्स में ऐसे राइटिंग होता है, राइट? हमें कुछ ऐसे का टॉपिक गिवन होता है। गुड मॉर्निंग ओमकार। ऐसे का टॉपिक गिवन होता है और हमें उसके ऊपर ऐसे लिखना होता है, हिंदी या मराठी में हमें। ओके, सॉरी। हिंदी और मराठी में हमें क्या होता है, निबंध होता है। उसी तरह से इंग्लिश में ऐसे होता है, बट ऐसे का शॉर्ट फॉर्म होता, शॉर्ट चीज होता है, या शॉर्ट यू कैन से लाइक ऐसे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट इट इज पैराग्राफ राइटिंग इज शॉर्टर एज कंपेयर टू ऐसे राइटिंग। तो आपको इतना लेंदी नहीं लिखना होता है। नाउ इज इट विजिबल स्टूडेंट्स? अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस, ओके। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपको क्या होता है, आपको एक कोई भी टॉपिक गिवन होता है, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना होता है। ओके, ना पैराग्राफ जरूरी नहीं है एक पैराग्राफ हो या दो पैराग्राफ हो, इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स। ओके, तो 7 के हिसाब से आप इसको एटलीस्ट एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं। अब उसके लिए हम सैंपल से स्टार्ट। नोटबुक एंड राइट डाउन। समर्थ, वो तो बेटा आप खुद उसके लिए करो ना। आपको कोई डाउट हो तो आई कैन क्लियर, बट क्वेश्चंस पूछना मतलब हमारी क्लास फिर अब नेक्स्ट मंडे को होगी और हमारा हाफ ईयरली एग्जाम भी आएंगी अब थोड़े टाइम बाद। दैट्स व्हाई लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। ओके समर्थ? ठीक है, तो अब आप स्टार्ट कीजिए लिखना पैराग्राफ राइटिंग। दिस विल बी योर हेडिंग। डन स्टूडेंट्स, आगे बढ़े हम। शैल वी मूव अहेड? ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम सनसेट। अब आपको लिखना कैसे होता है, देखिए सपोज करो आपको टॉपिक का नेम गिवन है सनसेट। अब आपको सनसेट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, तो व्हाट यू कैन राइट। तो सनसेट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है दैट यू कैन मेंशन। ओके, सनसेट कब होता है, कौन से टाइम को हम सनसेट कहते हैं, उस टाइम कौन कौन से कलर्स विजिबल होते हैं, सनसेट के टाइम पर ड्यूरेशन में होता क्या है, दैट यू कैन मेंशन। ओके, सनसेट होता है तब मून जो है वो स्लोली स्लोली सन की जगह आता है, दैट मीन्स स्काई में उसके बाद मून का रहता है, मून आता है, मून अपेयर होता है स्काई में। इसी तरह जो लोग होते हैं वो घर जाते हैं अपना पूरा डे का वर्क करने के बाद, और सनसेट के टाइम पे वो अपने घर जाते हैं, इवनिंग हो जाती है, डार्क होने लगता है। ये समझ यू आर टू राइट, बट लिसन टू मी। तो आपको क्या करना होता है, आपको कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है। ओके, सो नाउ यू स्टार्ट राइटिंग स्टूडेंट। सो सनसेट के ऊपर आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है। So heading will be sunset and note down this sample. Start writing students.
last and 12 can be some questions. Vishwajit, if you are having doubt, then we can revise those, or I can clear your doubts. Okay. डाउट है तो हम उसको आई विल क्लियर दैट. And friends, if you want videos of that, I can send. I can send the link of those videos of those chapters. I mean, today there will be no paragraph. Paragraph will be in your half yearly exam. If you want me to revise tenses, then we can do. That is passage. That will be there. विश्वजीत वो रहेगा बेटा. टेक्स्ट बुक से रहेगा जो चैप्टर है उसमें से आपके क्वेश्चंस रहेंगे और पैराग्राफ दैट इज पैसेज विल बी गिवन टू यू. से आपका यूनिट टेस्ट में हुआ था ना, यू विल गेट अ पैसेज एंड यू विल गेट द क्वेश्चंस. वी कैन रिवाइज टेंसेस दैट वी कैन डू वंस, नो प्रॉब्लम. Samar, did you also want to revise tense only or chapters? What you wanted to revise? Tense. Okay, okay. तो फिर tense का तो हम I will take the revision. Okay, 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 students. At 12:10 we can start. Remind me at 12:10. Okay. Let's start. Okay, is it done, students? Okay, Vishwajit. Note it down. Students, have you done till last? When the sun does set up to that? I have taken it up. You complete it. Okay. Vishwajit, is it done? Okay, Omkar. Okay, Samar. Okay, Ashwadan is also done. Okay, last time. Okay, Ashwadan. Okay.
Now I want you to note down this, my birthday party. Is it done, students? Okay. Done. Okay, Ashwardhan. This last line also? Done all. Okay. What about Samarth and Omkar? Done. Okay. Omkar, is it done?
और तो लेट्स डू वन थिंग स्टूडेंट्स, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा लिखने से, देन वी कैन कंटिन्यू राइटिंग। ओके, तो यस, अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ओके, तो स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई से स्टार्ट किया था हमने, आई ईट, आई ड्रिंक, आई प्ले, लाइक दैट। फिर यू के साथ भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लाइक यू ईट, यू ड्रिंक, यू प्ले, यू सिंग। ओके, इसके बाद हमने ही देखा था, तो ही, शी, इट के साथ एक चीज आपको ध्यान देनी होती है, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करते हैं बट उसके साथ हम एस और ईएस भी ऐड करते हैं। ओके, तो वर्ब में हम एस और ईएस ऐड करते हैं जब भी हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं विद ही, शी या इट। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, ही ड्रिंक्स वाटर, या इट सिंग्स, इट जम्प्स। असमर्थ बेटा, अभी हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आपसे मीन्स ऑलरेडी आई एम गोइंग टू आस्क यू इन दिस एन एग्जाम। ठीक है, तो अभी उस टाइप से क्वेश्चंस की जगह लेट मी टेक रिवीजन। ओके, सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स पैराग्राफ राइटिंग अगेन। तो एक बार ये रिवीजन हो जाएगा। अभी आ रही है आवाज? अभी आपको आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? यस, ओके। So she eats an apple, she drinks water, she plays cricket. आफ्टर दैट वी के साथ भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वी ईट, वी ड्रिंक, वी प्ले। ओके, दे के साथ भी सेम है, दे ईट, दे ड्रिंक। और हाँ, जब भी कोई नेम होता है दैट टाइम वी यूज एस और ई एस। सपोज करो किसी का नेम है, तो नेम के साथ अगर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तब आपको एस या ई एस ऐड करना होता है वर्ब में। जैसे राम ईट, श्याम ड्रिंक्स वाटर, माधवी प्लेज क्रिकेट। ओके, लाइक दैट। फिर अगर नाउन जो है वो प्लूरल है, लाइक बॉयज, चिल्ड्रन, गर्ल्स, तो उस टाइम हमें एस या ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे बॉयज ईट, चिल्ड्रन ड्रिंक, गर्ल्स प्ले, लाइक दैट। फिर सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, जब हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि यू रेड अ बुक या आई रेड अ बुक, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। द सेम टाइम हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है, इसमें कहीं भी हमें एस या ईएस का चेंज नहीं करना होता, वो सेम रहता है। जैसे आई एट एन आइसक्रीम, यू एट एन आइसक्रीम। इसी तरह ही एट एन आइसक्रीम, शी एट एन आइसक्रीम। he came yesterday, she came yesterday। ओके, या फिर it jumped। दैट मीन्स इसमें आपको कहीं भी एस या ये नहीं लगाना होता, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना होता है। उसके बाद वी एक्सेप्टेड द ऑफर, दे एक्सेप्टेड द ऑफर, वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड हॉकी, दे प्लेड हॉकी। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल नेम होते हैं, उस टाइम भी सेम रहता है। जैसे अगर राम है तो राम गेव मी अ चॉकलेट, दे गिव मी अ चॉकलेट, और बॉयज गेव मी अ चॉकलेट। दैट मीन्स इसमें भी आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करना होता है। कब? हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। फिर फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम कौन सी दो वर्ब्स यूज करते हैं, विल और शैल। इसके साथ भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। शैल हम ज्यादातर आई और वी के साथ यूज करते हैं, अदरवाइज विल हम सभी के साथ यूज करते हैं। जैसे आई विल गो, आई शैल गो बोल सकते हैं, यू विल अटेंड द मीटिंग। और हम फ्यूचर की लिए बात करते हैं, दैट मीन्स आने वाले टाइम की, टुमारो। ओके, द टाइम इट इज गोइंग टू कम।
उसके साथ आप हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लाइक शी विल प्ले, वी शैल एंजॉय। ओके, उसके बाद हमने देखा था कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है, कंटिन्यूस का मतलब होता है जो काम चल रहा है, दैट इज आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर को यूज करते हैं, आई एम राइटिंग। ओके, और अगर इज यूज करना है तो ही इज राइटिंग, ही इज रनिंग, शी इज डांसिंग। इज हम किसके साथ यूज करते हैं, ही शी, एक या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे राम सपोज करो, तो राम इज राइटिंग, इट इज जंपिंग, राम इज किकिंग द बॉल। ओके, उसके बाद आर हम यूज करते हैं यू के साथ। यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम आर ही यूज करते हैं। जैसे यू आर लिसनिंग, यू आर सिटिंग, यू आर स्किपिंग। ओके, फिर दे और वी के साथ हम आर यूज करते हैं, दे आर वेटिंग, वी आर गोइंग। आफ्टर दैट प्लूरल नाउन, जो भी प्लूरल नाउन होते हैं, दे आर प्लेइंग, करेक्ट समर्थ। उसके बाद प्लूरल नाउन होते हैं, तो प्लूरल नाउन के साथ भी हम आर यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आर राइटिंग, टीचर्स आर डिस्कसिंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जब भी कंटिन्यूस फॉर्म होता है, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, करेक्ट। तो पास्ट टेंस में कंटिन्यूस फॉर्म में वॉज और वर को यूज करते हैं हम। वॉज हम हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और उसके साथ में हम आई, ही, शी, इट के साथ भी वॉज यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यस स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन हियर, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज सिंगिंग, ही वॉज राइटिंग, शी वॉज सिंगिंग। ओके, यस करेक्ट। अब उसके बाद हम जैसे नेम है, हर्ष वॉज सिंगिंग, ओमकार वॉज राइटिंग, समर्थ वॉज प्लेइंग, विश्वजीत वॉज स्टडिंग। ओके, कार्तिक वॉज रीडिंग, आर्यन वॉज रीडिंग। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए वर। वर हम कब यूज करते हैं, वर हम यूज करते हैं यू के साथ। जैसे कि दे वर कुकिंग, या फिर यू वर कुकिंग, यू वर टाइपिंग। ओके, वी, दे के साथ हम वर यूज करते हैं, दे वर स्विमिंग, या वी वर राइटिंग। इसके बाद हम प्लूरल नाउन के साथ भी वर्ड यूज करते हैं, चिल्ड्रन वर रीडिंग, बॉयज वर रीडिंग, या बॉयज वर प्लेइंग। ओके, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पे हमने देखा था फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ हम बी भी ऐड करते हैं, जैसे विल बी या फिर शैल बी। एग्जाम्पल, आई विल बी लर्निंग, वी शैल बी गोइंग, और यू विल बी जंपिंग, लाइक दैट। फिर हमने इसको रिवाइज किया था। ओके, कंटिन्यूस के बाद हम परफेक्ट पे चलते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और कंटिन्यूस, इसमें किसी को डाउट है कोई? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, इन दो टेंस में डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। किसी को डाउट नहीं है? चलिए ठीक है। परफेक्ट में हमें क्या, नो डाउट, आई थिंक यू वांटेड टू राइट सम मच, नो डाउट और डाउट। क्या डाउट है समझ, व्हाट इज द डाउट? नो डाउट, ओके। तो ओके 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 स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट जब भी होता है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई हैव अ डाउट इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। क्या डाउट है आपको विश्वजीत? लेट मी अनम्यूट यू। हाँ विश्वजीत, अब बोलो बेटा, क्या डाउट है आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल और विल में भी हमें, ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके विश्वजीत, देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर सिंपल टेंस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस में आप क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में आप यूज करते हैं जैसे आई विल बी डांसिंग। अगर मैं सिंपल फ्यूचर बोलूँ तो क्या होगा, आई विल डांस। ओके, अब इसको कंटिन्यूस बोलना है तो क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड बी। तो आपका हो जाएगा आई विल बी डांसिंग। दैट मीन्स आपको बी ऐड करना है। ओके, विल के साथ हमें बी ऐड करना है। उसी तरह का शैल है तो आई शैल बी डांसिंग, तो आपको हमेशा ही विल बी कुकिंग, करेक्ट, लाइक शी विल बी कुकिंग, करेक्ट विश्वजीत। अभी समझ में आया?
यस, ओके। परफेक्ट पे चलते हैं हम अब। ओके, परफेक्ट में हमको हमेशा ध्यान रखना होता है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। परफेक्ट में हम हैज और हैव यूज करते हैं। अब हैज हम कब यूज करते हैं? हैज हम सिंगुलर चीजों के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, जैसे कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ, या फिर ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते हैं। और बाकी जो आई यू वी दे या फिर कोई प्लूरल नाउन है उसके साथ हम हैव यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, शी हैज रिटन अ बुक, इट हैज ड्रंक मिल्क। ओके, राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क या फिर शीतल हैज कंप्लीटेड हर वर्क। उसके बाद हैव देखेंगे हम। हैव हम कब यूज करते हैं? आई के साथ, यू के साथ, जैसे आई हैव लर्न द लेसन, यू हैव बेक्ड अ केक, ही हैज प्लान हाउस, करेक्ट। इसी तरह वी और दे के साथ यूज करते हैं। दे हैव इनवाइटेड अस, वी हैव मूव्ड अहेड। उसके बाद प्लूरल नाउन के साथ स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द लेक्चर, चिल्ड्रन हैव वन द मैच, लाइक दैट। फिर पास्ट परफेक्ट, ये अभी तक था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट मतलब आपको हैड यूज करना होता है। ओके, और ये कब यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम जो मतलब एक टाइम अभी कंप्लीट हुआ है और उसका इफेक्ट है अभी तक, दैट इज पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स वो पास्ट में कंप्लीट हुआ था, वो काम खत्म हो गया है। ओके, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। परफेक्ट स्लाइड, तो ये परफेक्ट की स्लाइड ही चल रही है समर्थ, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट। So what you want to see in this, Samar? Okay, okay. Formula I think इसका मैंने कहीं लिखा नहीं है. I have not given you structure in that way. Okay, तो एक काम कर लीजिए, आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए पूरा. इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस object. Okay, so this will be your structure. Okay, समाज आगे बढ़े हम. हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, करेक्ट. ओके समाज आगे बढ़े. तो हम पास्ट परफेक्ट देख रहे थे. पास्ट में हम हमेशा हैड यूज करते हैं. ओके, और इसमें चाहे नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे कोई सा भी प्रोनाउन हो, हम हमेशा हैड यूज करते हैं. जैसे आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, यू हैड रिटन अ लेटर, ही हैड संग अ सॉन्ग, शी हैड परफॉर्म्ड इन द शो, वी हैड अराइव्ड, दे हैड लेफ्ट, राम हैड कंप्लीटेड, स्टूडेंट्स हैड मेड. ठीक है, तो सबके साथ ही हम हैड यूज करते हैं. उसके बाद हमने फ्यूचर परफेक्ट देखा था. फ्यूचर में हमें ये पता है विल और शैल यूज करते हैं, तो उसी के साथ हमें हैव यूज करना होता है. हैज यूज नहीं करते हैं हम. तो विल हैव या शैल हैव. एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल हैव बेक्ड अ केक और यू विल हैव कुक्ड योर मील. दे विल हैव गॉन टू पुणे. सब फॉर्मुलेज हमको चाहिए. ठीक है. ओके ओके ओके. हाँ समर्थ, व्हाट हैपेंड? ओके विश्वजीत आगे. समर्थ आप कुछ बोल रहे हैं क्या? Reconnect. Are you reconnecting? तो रिकनेक्ट कर लो उसको. मे बी some network issues कारण से हो रहा हो. तो you reconnect it one more time in that case. Okay, ठीक है. तो फ्यूचर परफेक्ट में हम जानते हैं विल हैव या शैल हैव यूज करते हैं हम. आई विल हैव बेक्ड द केक या फिर शी विल हैव बेक्ड द केक या फिर ही विल हैव बेक्ड द केक. ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी. हम इसमें बी ऐड करते हैं. बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज करते हैं और वर्ब का फर्स्ट
फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। देखिए परफेक्ट है तो हमें पता है कि हमें क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और कंटिन्यूअस टेंस हमें आईएनजी फॉर्म यूज करना है। ओके, तो इस कारण से हम, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते उस टाइम पे, इसलिए हम क्या करते हैं, बी का थर्ड फॉर्म दैट इज बीन यूज करते हैं। इसलिए हम हमेशा कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी यूज करते हैं। ओके, इसमें हम सिंस और फोर ये दो टर्म्स भी यूज करते हैं टाइम बताने के लिए। यस करेक्ट, यस समझ। तो सिंस हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए, कोई पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए, से कोई पर्टिकुलर ईयर से स्टार्टिंग है तब से, और फॉर हम यूज करते हैं जब हम टाइम ड्यूरेशन बताते हैं, जैसे इतने साल, इतने दिन, इतने महीने, ओके, या इतने दिन या इतने घंटे। उसके बाद हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। ही हैज बीन, ही विश्वजीत, ही हैज बीन बेटा, he has been working on this device since 2010. Okay, in the same way it has been jumping for 1 hour suppose। ओके, उसी तरह हम हैव यूज करते हैं। हैव हम यूज करते हैं आई के साथ, यू के साथ, दे या वी या किसी प्लूरल नाउन के साथ। नाउ करेक्ट विश्वजीत। तो आई हैव बीन लर्निंग, ओके लाइक दिस। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड यूज करते हैं, बाकी सब सेम रहता है। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेक्ट समर्थ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, विल शैल हैव यूज करते हैं, बाकी सेम है, जैसे कि आई विल हैव बीन सिंगिंग सिंस 2 hours, या फिर ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 years। ओके, up to here we have done. Now you want me to give you the formulas or rather structures। तो okay friends, आप structures करेक्ट समर्थ। स्ट्रक्चर्स हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस में आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इतना आप लिख लीजिए, देन आई विल टेल यू मोर, आई मीन आई विल गिव यू मोर। इतना आप पहले लिखो। Once it is done, let me know. आप लोगों ने जहाँ टेंस लिखे हैं वहीं पर मेंशन कर लो, अलग से मत करो इसको मेंशन, अदरवाइज अभी आपने पैराग्राफ राइटिंग लिखा है। Okay, is it done students? ठीक है, अब
अभी we will move towards continuous. Not okay. समर्थ आप करो because I want to shift to other side. मुझे दूसरी साइड पे शिफ्ट होना पड़ेगा. Space won't allow me. Done. Okay. Okay, Harshvardhan and Samarth. आर्यन आप भी ऐड हुए हैं यहाँ पर शायद. You are also there. Are you? आर्यन. Done. Okay. Samarth हुआ. Okay. So next will be your present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या करना होता है आपको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. You also go on writing along with me. Past continuous tense, subject plus was, were plus verb का first form plus ing plus object. और future continuous tense, subject plus will be or shall be plus verb का first form plus ing plus object. Friends, I think time won't allow us to do this. The remaining two. Okay, 5 minutes बचे हैं. I think students आपने last जो tense है that is perfect continuous उसके तो formula उसके structures सबके लिख रखे हैं, right? उसके structures आपने already लिख रखे हैं. किसके? Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Isn't it? Okay, now let's move to present perfect tense. Present perfect tense में क्या करना है? Subject plus has, have plus verb का third form plus object. उसके बाद present के बाद past perfect tense. इसमें subject plus had plus verb का third form plus object. Okay, I hope present continuous tense सबका complete हुआ होगा. Future perfect tense. Subject plus will have or shall have plus verb का third form plus object.
Okay. Done. Okay. 3 minutes are still there. Omkar Harshvardhan done. Next. Okay. Okay. Listen, you can do one thing. Even वो आपको मैंने लिखने का कहा भी था स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने शायद लिखा भी होगा उसको, बट ठीक है, मैं राइट ओवर हियर इफ टाइम अलाउस. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट में आपको क्या करना है? 1 मिनट. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेटा, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपने वर्ब बीन का यूज करा है. और यहाँ पे सॉरी स्लैश नहीं प्लस. और फ्यूचर में आपको विल हैव बीन ऐड करना है यहाँ पर बस. होमवर्क Harshvardhan, I will send you on WhatsApp on your group. Today's work I will send you on group. Okay friends, future perfect tense का आप लोग लिखेंगे will have been. I don't think the time will allow me. 36 seconds are left. बस will have कर दो उसमें. will have या फिर shall have, बाकी सेम है. Bye, goodbye. Okay. Bye.